फिज़िकल केमिस्ट्री यूनिट 2 का एक टॉपिक गैसियस स्टेट हमारा पूरा हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। द्रव वास्तव में ठोस और गैस के बीच में साम्यावस्था स्थापित करता है। लिक्विड लाइज इन बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं और उसके बीच की स्टेट में लिक्विड में पाए जाते हैं। तो हम लिक्विड स्टेट में लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे लेक्चर 1 में हम लिक्विड की जनरल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें थर्मल एक्सपांशन, तापीय प्रसार को पढ़ेंगे। फिर हम इसमें कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम कहते हैं कि लिक्विड एग्जिस्ट बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस। पहली बात हम कहते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, जबकि गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। इन दोनों के बीच की कंडीशन लिक्विड में पाई जाती है। जब मॉलिक्यूल सॉलिड में पास पास होते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और इसका एक डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री होती है। जबकि गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर है तो उसके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है। उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये जिस भी पात्र में डाली जाती है उसका शेप ले लेती है और पूरी फैल जाती है। इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशन के बीच में कौन पाया जाता है? हमारा सॉलिड पाया जाता है। एक तरफ सॉलिड लिक्विड में इक्विलिब्रियम मिलता है, एक तरफ लिक्विड गैस में इक्विलिब्रियम मिलता है। हम क्या कहते हैं, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है। एक ही पॉइंट पर होता है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कह करके वो लिक्विड में बदलता है और फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड कह करके वो सॉलिड में बदलता है। इट इज़ द सेम पॉइंट। एट दिस पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड लाई इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ लिक्विड कहते हैं हम, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड कहते हैं या कंडेंसेशन ऑफ वेपर कहते हैं। तो ये एक ही पॉइंट होता है, उस पर लिक्विड और गैस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर पाई जाती है। या हम जनरल टर्म में कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड इज़ अ कंडेंस्ड गैस और मोल्टन सॉलिड। दोनों तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो हम इसको कह सकते हैं कि कंडेंस्ड गैस यानी संघनित गैस है या गलित अवस्था में ठोस है। तो हाउएवर द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड आर मोर क्लोजर टू सॉलिड देन एज कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है, हमने एक तरफ बात क्या कही कि इट कैन बी टर्म्ड एज अ कंडेंस गैस और मोल्टन सॉलिड, बट इन प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे इट इज़ मोर क्लोजर टू द सॉलिड देन इन लिक्विड। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं डेंसिटी। तो हम क्या कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ मोर क्लोजर टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड देन टू द गैस। देखो हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी कितनी है? वाटर की डेंसिटी है 1 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की डेंसिटी 0.92, नियरली सेम है। लेकिन जब हम बात देखते हैं 100 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी कितनी कह रहे हैं? 0.89 और वेपर की डेंसिटी कितनी कह रहे हैं? 0.0008। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर क्लोजर टू द डेंसिटी ऑफ सॉलिड देन टू द गैस डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, दूसरी बात हम कहते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा आता है स्पेसिफिक हीट के बारे में। जब हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की, जब हम बात करते हैं तो अगेन विशिष्ट ऊष्मा किसके ज़्यादा क्लोज होती है? सॉलिड के ज़्यादा क्लोज होती है एज कम्पेयर टू गैस। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उसकी वाष्पन ऊष्मा से बहुत कम होती है। गलन की विशिष्ट ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा से बहुत कम होती है। गलन की ऊष्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन के समय जितनी गुप्त ऊष्मा होती है वो गलन की होती है, ये कम है, और वाष्पन के लिए इसकी ऊष्मा ज़्यादा है। इसका मतलब किसके क्लोज है? ये लिक्विड सॉलिड के ज़्यादा क्लोज है। थर्ड बात हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में, संपीड्यता में हम क्या कहते हैं, गैस को आप दबाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से संपीड़ित हो जाती है। बलून को हम दबाते तो दब जाता है। आप पानी की बोतल को दबाते हो, पानी इतना नहीं दबता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस। In liquid,
देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम। हम कहते हैं कि अगर हम प्रेशर डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस आधा हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रेशर बहुत गुना ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं तो भी वॉल्यूम पर लिक्विड में बहुत कम असर आता है। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड हैव सॉलिड में तो बिल्कुल ही कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है ना, लेकिन लिक्विड में थोड़ी बहुत होती है, नियरली नेग्लिजिबल मानते हैं, बट गैसेस में हाईली कंप्रेसिबल पाई जाती हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम कहते हैं शेप एंड वॉल्यूम। हम सब जानते हैं गैस का कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, वो जिस भी पात्र में डाली जाती है उसका शेप ले लेती है, लेकिन वाटर का वॉल्यूम होता है और सॉलिड से वो नियर होती है शेप और वॉल्यूम में। फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डिफ्यूजन, परासरण। डिफ्यूजन विसरण, विसरण गैसों का एक प्रमुख गुण है। गैस विसरित होती है, गैस डिफ्यूज़ होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता है। जबकि द्रवों और ठोस में अंतरा आणविक बल प्रबल होने के कारण इसमें विसरण नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें विसरण नहीं पाया जाता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जैसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, जैसे हम कहते हैं पेराकोर, जैसे हम कहते हैं सिमेट्री, ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो है लिक्विड की वो मेनली 4 तरीके की प्रॉपर्टी की कैटेगरी में हम बांटते हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नाम से ही पता लग रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी का सम जो होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमने लिया मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के एटॉमिक वेट के सम के बराबर होगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट मिला लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O हो जाएगा। तो इट इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसी दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमने कहा ऐसी दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी हमारा मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन भी इसी तरीके का योगशील गुण है। दूसरी तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम कहते हैं प्योरली कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, विशुद्ध रचनात्मक गुण है। ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होती है, ये अणु में विद्यमान परमाणुओं के विन्यास पर निर्भर करती है। इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, जैसे डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, पोलराइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, या हम सिमेट्री जिसकी बात करते हैं। तो ये सब उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम के ओरिएंटेशन पर निर्भर करती हैं। थर्ड तरीके की प्रॉपर्टी आती है कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टी, रचनात्मक एवं योगशील गुण। ये दोनों बात पर डिपेंड करेगी, कौन सा एटम प्रेजेंट है और कैसा उसका ओरिएंटेशन है। इट इज़ ऑल्सो अ एडिटिव प्रॉपर्टी, ये भी योगशील गुण है। जैसे फॉर एग्जांपल OH में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, 7.8 है, जबकि CO में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, 12.2 है ऑक्सीजन ही, लेकिन दोनों में वॉल्यूम अलग अलग है। तो एटम पर भी डिपेंड करती है और ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करती है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है हमारा पेराकोर। पेराकोर भी अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड करता है, OH का वैल्यू अलग होगा, CO का वैल्यू अलग होगा। तो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टी, रचनात्मक एवं योगशील गुणधर्म। और लास्ट तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म। नाम से ही पता लग रहा अनुसंख्य, यानी ये प्रॉपर्टी अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी के 4 तरीके पढ़े। पहली हमने पढ़ा एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, तीसरा हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट कैटेगरी हमने पढ़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम जानेंगे थर्मल एक्सपांशन के बारे में। तापीय प्रसार, द्रवों में तापीय प्रसार क्या होता है। हम क्या कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाती है।
मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है और हम कहते हैं कि उससे उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लिक्विड एक्सपांड एंड कंप्रेस मोर देन सॉलिड। लिक्विड में एक्सपांशन पाया जाता है सॉलिड से ज़्यादा। अब ये एक्सपांशन जो है, जो थर्मल एक्सपांशन है, ये थर्मल एक्सपांशन जो है हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू से, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर। क्या कह रहे हैं हम? स्थिर दाब पर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ताप में वृद्धि के साथ आयतन में जितनी वृद्धि होती है वो उसका तापीय प्रसार कहलाता है। What we are discussing here, at a constant pressure, increase in volume with the increase in temperature is termed as thermal expansion. थर्मल एक्सपांशन को एक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, तापीय प्रसार गुणांक, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे अल्फा क्या होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/v, अल्फा इज इक्वल टू 1/v dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ कितना एक्सपांशन होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वो थर्मल एक्सपांशन कहलाता है और इसे हम कोएफिशिएंट अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं, dv/v कर दिया और dt इधर आ गया तो अल्फा टी। देन ऑन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, व्हाट वी गेट, इंटीग्रेट dv/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, अल्फा बाहर कांस्टेंट आ गया, dt को इंटीग्रेट किया 0 से t की रेंज में। इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या कहता है हमें, log n vt/v0 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू v0 e अल्फा टी। अल्फ़ा वेरी वेरी स्मॉल है तो अल्फ़ा टी को हम प्रसारण की विधि से सॉल्व करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 1 + अल्फा टी। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, वी टी इज इक्वल टू v0 1 + अल्फा टी। इससे हम अल्फ़ा लिखेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू vt - v0/v0 t। What is alpha? Alpha is the तापीय प्रसार गुणांक, coefficient of thermal expansion at constant pressure. What is alpha? Vt - v0/v0. तो क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तापीय प्रसार गुणांक को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, स्थिर ताप पर द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि तथा 0 डिग्री पर उसके मूल आयतन के अनुपात को तापीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। अल्फा की वैल्यू मोस्ट ऑफ द लिक्विड के केस में पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। एक एग्जांपल जो हम बेसिकली जानते हैं दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर वाटर बिटवीन द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है, इसलिए तापीय प्रसार गुणांक का मान उस वक्त ऋणात्मक आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। Compressibility of liquid at constant temperature, decrease in volume with increase in pressure is termed as compressibility. स्थिर ताप पर आयतन में कमी होने पर प्रेशर में जो कमी होती है, स्थिर ताप पर दाब के घटाने पर आयतन में कमी को कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड कहा जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द कप्पा। This term is known as kappa and it is called the coefficient of compressibility. तो जैसे हमने अभी तापीय प्रसार गुणांक पढ़ा उसी तरीके से सेम फार्मूला हमारे पास आता है किसके लिए, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड के लिए। यहाँ वॉल्यूम को हम प्रेशर के साथ पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वहाँ हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ पढ़ा था एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सेम इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास जो फार्मूला आता है, हमारे पास क्या फार्मूला आता है, v0 इज इक्वल टू v0 नॉट e⁻⁻k p - 1। कंप्रेसिबिलिटी इन लिक्विड आर
वेरी मच लो एज़ कम्पेयर टू गैसेस। हम पहले ही कह चुके हैं प्रेशर ट्वाइस करने पर गैस का वॉल्यूम आधा हो जाता है, लेकिन प्रेशर 10 टाइम्स करने पर भी गैस का वॉल्यूम बहुत ही कम अफेक्टेड होता है। थैंक यू।